हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और फिर से हाजिर हूं कुछ ऐसे यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के जो आपका टाइम और पैसा दोनों बचाएंगे। तो एक एक टिप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, पूरा देखिएगा और जो पसंद आए उसे तुरंत लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के पहले टिप की ओर। ज़्यादातर हम सभी लोग यही करते हैं कि जब हम बाजार से सुई धागे रखने वाला जो अलग से डब्बा आता है वो खरीद के नहीं लाते हैं, तो घर में ऐसे ही किसी प्लास्टिक के डब्बे में सुई धागा, बटन वगैरह, हुक वगैरह सबको डाल के रख देते हैं। तो ऐसे में सुई धागे तो मिल जाते हैं क्योंकि हमने सुइयाँ धागे में रील में लगा के रखी होती है, लेकिन जब बटन चाहिए होते हैं ना तो पूरा डब्बा उल्टा करना पड़ता है। फिर एक एक बटन को, रील को उठा के रखो, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसा ना हो, आपका टाइम भी सेव हो, बटन भी इस तरह से गुम हो जाते हैं वो भी गुम ना हो। इसके लिए आप कोई भी सेफ्टी पिन ले आइए, उसमें बटन को इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। और इस ट्रिक से हम छोटे से छोटा बटन संभाल के रख सकते हैं। और साथ में दोस्तों हुक, जिनकी हमें कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि इमरजेंसी टाइम में हुक हमें कभी भी नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से आप हुकों को भी संभाल के रख सकते हैं। अब आपको बटन या हुक ढूंढने के लिए पूरा डब्बा उल्टा नहीं करना पड़ेगा। जो भी बटन आपको चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेकंडों में निकाल पाएंगे। तो है ना अच्छा आइडिया, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और पसंद आया हो तो हर बार की तरह छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना। सोने से पहले मोबाइल ज़्यादातर सभी लोग देखते हैं। कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, कुछ लोग अपनी पसंद की मूवी, म्यूजिक सुनते हैं और कुछ लोगों को भजन सुने बिना नींद नहीं आती। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं ना, मोबाइल देखते देखते ही सो जाते हैं, एकदम से झपकी से आ जाती है। तो क्या होता है ना, मोबाइल एकदम से हमारे फेस पे जाके लगता है। मोबाइल भी टूटने का डर है और हमें चोट लगने का भी खतरा बना ही रहता है। तो भाई आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए छोटी सी ट्रिक लेके आई हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगी। रबर बैंड को एक तरह से ना डबल फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद आप देखिए मोबाइल में कुछ भी ऐप आप लगाएंगे ना इजीली चल भी जाएगी। अब इस रबर बैंड के पीछे अपने हाथ को इस तरह से ना टाइट करके अटैच कर लीजिए। अब इसके बाद आप घंटों भी मोबाइल देखोगे ना, आपका मोबाइल फेस पे नहीं गिरेगा, आपका दूसरा हाथ भी फ्री हो जाएगा। और रबर लगाने के बाद इसकी ग्रिप इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है कि बेशक आप सो जाइए लेकिन मोबाइल हाथों से नहीं गिरने वाला। तो दोस्तों, लेटे लेटे मोबाइल देखने का इतना बढ़िया जुगाड़ क्या आपको पहले भी पता था? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, साबुन यूज़ करने के बाद उसके रैपर को हम फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं है, इससे हम बहुत ही बढ़िया काम लेने वाले हैं। इसके साइड को इस तरह से कट करके उल्टी तरफ से फोल्ड कर देंगे। अब मैं इसका यूज़ कहाँ पे करने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, बंद अलमारी जो भी होती है ना, चाहे ग्रोसरी आइटम की हो, मसालों की हो, चाहे कपड़ों की हो, बहुत ही ज़्यादा बैड वाली स्मेल आती है जब हम उस अलमारी को खोलते हैं। जैसे कि दोस्तों ये मेरी अलमारी है ना, यहाँ पे मैंने हींग भी, सौंफ भी, इनो भी, बहुत सारे मसाले रखे हैं। और जब भी मैं इसे खोलती थी ना बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। तो इस पाउच को मैं वहाँ पर रख दूँगी, अलमारी बंद कर दूँगी, जितनी भी बैड स्मेल है सारी दूर हो जाएगी। जहाँ पर भी हम घर के ऑयल रखते हैं, सरसों का तेल, रिफाइंड, शरबत वगैरह रखते हैं, वहाँ पे आप इसे रख देंगे तो ना सिर्फ चिकनाई की जो बदबू आती है वो दूर हो जाएगी, बल्कि शरबत या मीठी चीज़ें रखने से जो चींटियाँ आने का डर होता है वो भी खत्म हो जाएगा। इसे आप सॉक्स के पास रख सकते हैं, कपड़ों की बंद अलमारी में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाली ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम रोटी परांठे बना के रख देते हैं तो नीचे वाली रोटी और परांठा पूरी तरह से गीला हो जाता है और धीरे धीरे करके वो मॉइस्चर हमारी बीच वाली रोटियों तक भी पहुंच जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सबसे पहले ये बात तो हमेशा याद रखिए कि जब भी रोटियां गरम गरम होती हैं ना तो तुरंत उन्हें कैसरोल में नहीं रखिएगा, क्योंकि रोटियां रखने के बाद तुरंत हम कैसरोल को ढक देते हैं और गर्माहट से स्टीम पैदा होती है और उस स्टीम से जो पानी पैदा होता है उससे रोटियां गलने लगती हैं। तो दोस्तों, अब से आपको रोटियों को थोड़ा सा ठंडा करके रखना है और डायरेक्ट कैसरोल में नहीं रखना है। सबसे पहले हम इसके नीचे कोई स्टैंड लगा लेंगे, और स्टैंड आपके पास नहीं है तो इस तरह की छोटी सी प्लेट लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो हमारा कैसरोल होता है ना, इसे कंपनी वाले कुछ ऐसे डिजाइन करते हैं कि गर्माहट को कंट्रोल कर लेता है, तभी तो इसमें लंबे समय के लिए रोटी परांठे गर्म रहते हैं। और जब गरम गरम रोटी परांठे डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में जाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि नीचे वाली रोटी तो गीली होनी ही है। इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, आपकी नीचे वाली रोटियां बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। तो भाई रोटियां तो हम लोगों को डेली सेकनी होती हैं, इस ट्रिक को आज ही ट्राई कीजिएगा। और अपनी नेक्स्ट ट्रिक में हम बनाएंगे बड़े से आटे की बिना बेले हुए कच्ची पक्की रोटी। गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिए और पलटते हुए इसे अध कच्चा सा अध पक्का सा सेक लीजिए। और इसे जब थोड़ा सा सिक जाए ना, उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, यानी इसे डायरेक्ट गैस पे नहीं सेकना है। दोस्तों, कभी कभार हमें जब गुम चोट लग जाती है, हमारा हाथ फिसल गया है, पैर कहीं से मुड़ गया है, कमर में बहुत ही ज़्यादा गर्दन के आसपास सर्वाइकल हो गया है, या फिर इस तरह से जो ना मस्कुलर पेन कहीं पर भी हो रहा है, हमने दवाइयाँ खा ली हैं, डॉक्टरों के पास बहुत ज़्यादा चक्कर काट लिए हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा है, तो इस देसी टोटके को एक बार आजमा के ज़रूर देखना।
इस कच्ची पक्की रोटी को सेकने के बाद इसके ऊपर 2 बूंद डालेंगे सरसों के तेल की, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इसे चारों तरफ फैला लेंगे। जहाँ कहीं भी आपको सर्वाइकल है, मस्कुलर पेन है, इतनी सारी दवाइयों के बाद भी आराम नहीं आ रहा है, वहाँ पे आप इसे लगा लीजिए। अकेले मैनेज नहीं हो पाएगा, किसी दूसरे की हेल्प से इस रोटी को रख के पट्टी बंधवा लीजिए। और दोस्तों इसे तब तक नहीं हटाएंगे जब तक आपको रोटी से गर्माहट मिल रही है। जब गर्माहट मिलनी बंद हो जाए तब आप इसे हटा सकते हैं। वैसे तो आपको एक बार में आराम आ जाएगा, लेकिन दर्द यदि ज़्यादा पुराना है तो इस रोटी को फेंकेगा मत। लगातार 3 दिन तक इसे तवे पे गर्म करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। तो भाई बहुत ही कारगर उपाय है, ज़रूर ट्राई करना। दोस्तों कभी कभार हमारे पास ऐसा हो जाता है कि छोटे साइज़ की चूड़ियाँ आ जाती हैं, तो उन्हें पहनने में और उतारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। स्पेशल जब कांच की होती हैं तो डर लगा रहता है कि भाई कहीं टूट ना जाए। तो ऐसे में जो सब्जी वाली पॉलीथीन होती है ना, उसे लीजिएगा, क्योंकि सब्जी वाली पॉलीथीन बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसे इस तरह से हाथों में चला लीजिएगा, चूड़ी आराम से उतर भी जाएंगी। और अगर आपको पहननी होगी तो इसी तरह से पॉलीथीन को हाथ में पहनिएगा और फिर उसके बाद चूड़ियाँ हाथों में डालेंगे तो आराम से डल भी जाएगी। तो भाई इस तरह के आसान और सस्ते जुगाड़ हमेशा आपके लिए लाती रहती हूँ। पसंद आए तो मोटिवेट करने के लिए छोटा सा लाइक हमेशा कीजिएगा। दोस्तों जो स्लीव्स वाले सूट होते हैं ना, उनकी फोल्डिंग में बड़ा टाइम लगता है, तो एक छोटी सी ना ट्रिक लेके आई हूँ जिससे ये मिनटों का काम आपका सेकंडों में हो जाएगा और बहुत ही प्यारी सी इसकी फोल्डिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले जो सूट की पूरी लेंथ है ना, उसका मिडल यानी बीच वाला हिस्सा ले लीजिए। बीच वाले हिस्से को ऊपर कॉलर वाले हिस्से के साथ पकड़ के नीचे वाले हिस्से में इस तरह से ना ज्वाइन कर लीजिए। अब टी शर्ट की तरह, जैसे टी शर्ट की सिखाई थी ना आपको, इस तरह से इसे झटक लीजिए। झटक करके इसे जब इस तरह से उल्टा करेंगे ना, उसके बाद जो दूसरी वाली स्लीव बची है ना, उसको इसके ऊपर इस तरह से आराम से रख देंगे। अब साइड वाले पार्ट को भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इसे हाफ फोल्ड करते हुए सीधा कर लेंगे। तो लीजिए आपका फुल स्लीव वाला सूट तैयार हो चुका है। तो है ना कितना आसान, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए एक सूट की फोल्डिंग में और करके दिखाऊंगी। बीच वाले हिस्से को लेकर के कॉलर वाले हिस्से के साइड में इस तरह से फोल्ड कीजिए, फिर नीचे वाले हिस्से को इस तरह से पकड़ लीजिए, हल्का सा हिलाएंगे झटक करके, तो नीचे वाला हिस्सा इस तरह से रख दीजिए। अब साइड वाली स्लीव है इसे ऊपर रख देंगे, साइड वाले पोर्शन को भी ऊपर रख देंगे। तो लीजिए आपकी कुर्ती रेडी है। दोस्तों इस तरह की यूजफुल टिप्स अगर आप हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। भाई जब भी हम लोग पेन खरीद के लाते हैं तो इस तरह के पाउच मिलते हैं, पेन निकालते हैं, इसे हम फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं है, बहुत ही बढ़िया सा यूज़ कर लेना है। डबल साइडेड टेप इसके पीछे लगा देंगे और इसके अंदर मैं एक छोटा सा ना पेपर इस तरह से फोल्ड करके डाल रही हूँ। पेपर के साथ साथ मैं इसमें पेन भी रख दूँगी। अब मैं इसे रसोई में इस तरह से जो है ना कहीं पर भी लगा दूँगी। किचन का काम करते करते हमें पता चलता है कि ये वाला सामान ख़त्म है, तो हम सोचते हैं कि भाई बाद में लिस्ट बनाएंगे ना तो उसमें लिख लेंगे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास पेन पेपर नहीं होता है। और जब हम लिस्ट बनाने बैठते हैं तो आधे से ज़्यादा सामान भूल जाते हैं। तो इस तरह से पेन पेपर हमेशा आपके पास होगा, तो जब भी कोई सामान ख़त्म होगा ना फटाफट से लिख पाएंगे। तो है ना अच्छा आइडिया। आपकी बार जब पेन खरीद के लाओ तो इसे ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, आज की टिप कौन सी सबसे अच्छी लगी है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।